तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था माइकल ने पुशीकैट टीवी की स्ट्रीम के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर दिया होता है। इतने सुपर चैट जितने आज तक किसी भी स्ट्रीम बैटल के अंदर किसी ने भी नहीं देखे होंगे। और ये सब देखने के बाद जियानी भी काफी शौक आती है। माइकल बोलता है वो लोग नहीं जानते कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। बहुत ही जल्दी उन लोगों की कंपनी को एक बहुत बड़ा शौक मिलने वाला है। जियानी सोचती है माइकल ने यहाँ पे इतना स्पेंड किया है कि नॉटी चैनल से कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वो इसके 10% भी नहीं पहुंच सकता। सच में माइकल काफी कमाल का है। उसके बाद माइकल बोलता है जियानी मेरी बात ध्यान सुनो। जियानी बोलती है बोलो माइकल, तुम यहाँ जो भी कुछ बोलोगे ना मैं उसके लिए तैयार हूँ। माइकल बोलता है जियानी एक बात ध्यान रखना, हमारा गोल सारे लोगों से काफी अलग है। हमें अपनी कंपनी पुशीकैट टी को वहाँ पहुँचाना है जहाँ तक कोई ना पहुँच पाया हो, भले वो कितनी भी टॉप रैंकिंग कंपनी क्यों ना हो, वो हमारे आसपास ना पहुँच पाए। और हमें इस काम में टाइम भी नहीं लेना, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जियानी बोलती है ठीक है माइकल, ये काम पक्का से हो जाएगा। माइकल बोला ठीक है जियानी, तुम जाओ हमारी टीम के पास में, तुम्हारे वहाँ पे जाने के बाद सारी स्ट्रीमर्स काफी खुश हो जाएंगी। और हाँ, नोटिजाना.com के स्ट्रीमर्स को बोल देना कि वो उस नाम के लायक नहीं, इसी वजह से अपना नाम और मुंह दोनों छुपा के कहीं कोने में चले जाए। मिलियन फॉलोवर्स होने के बावजूद भी वो लोग हमसे हार चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जियानी वहाँ से निकल गई होती है। माइकल सोचता है मैंने अपने घर के अंदर एक काफी कमाल का सेटअप रेडी कराया था जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के मजे कर सकूं। और सही से कहो तो इस बार स्वानबे वालों ने काफी कमाल का डिजाइन भेजा है। जो मेरे दिमाग में था उन लोगों ने सेम टू सेम वही बना दिया। लगता है मुझे यहाँ पे स्वानबे वालों को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वैसे अगर देखा तो आज की स्ट्रीम बैटल के अंदर मैंने काफी पे किया है। चलो चेक करते हैं आखिर मेरे पास में कितने पैसे आ चुके हैं। जैसे ही माइकल चेक करता है उसके पास में $1 बिलियन आ गया होता है। माइकल बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं तो काफी अमीर हो गया। मैंने अभी कुछ दिन पहले सोचा था सिस्टम की हेल्प से मैं पक्का से बिलियनर बन पाऊंगा, और देखो मेरा वो सपना पूरा हो चुका है। सच में बिलियनर रेकलेस सिस्टम तो मुझे काफी पसंद आए। तो अभी सीन चेंज होता है, हम लोग को सब तक न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे का पूरे चाइना का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। मिस कंचना वहाँ पे बोल रही होती है आगे ये पुशीकैट टीवी है कौन, इसने यहाँ पे रातों रात पूरी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। एक नई कंपनी ने यहाँ पे टॉप रैंक की कंपनी को बहुत ही बेइज्जती के साथ हराया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पुशीकैट टीवी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो तुम लोग के लिए काफी बुरा होगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ का ऑपरेशनल हेड बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होगी। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की बेताज बादशाह नोटिजाना.com को एक कल की आई कंपनी ने धूल चटा दी। उस कंपनी का नाम है पुशीकैट टीवी। नोटिजाना.com पुशीकैट टीवी के बीच में एक स्ट्रीम बैटल हुई थी जिसके अंदर पुशीकैट टीवी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गया, और बहुत ट्राई करने के बावजूद नोटिजाना.com कुछ नहीं कर पाया। हमें यहाँ पे इस पुशीकैट टीवी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। हमारी हेड मिस कंचना जी ने बोला कैसे भी करके उनका इंटरव्यू लेना होगा। तुम लोगों को पता है, कमाल के इंटरव्यू के लिए मुझे एक बहुत ही भयंकर टाइटल मिला है जो पक्का से आग लगा देगा, और हमारे सब तक की टीआरपी बहुत ही हाई जाने वाली है। एक छोटी सी कंपनी ने नोटिजाना.com को चटाई धूल, नहीं बचे मुंह दिखाने लायक। हमारी न्यूज की हेडलाइन बिल्कुल यही होनी चाहिए। वहीं हम लोग को एक और स्ट्रीमिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मीटिंग के अंदर वहाँ पे एक बंदा बोल रहा सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, रातों रात एक नई कंपनी पुशीकैट टीवी ने नोटिजाना.com खत्म कर दिया। स्ट्रीम बैटल में इतना बड़ा फर्क था कि कोई सोच भी नहीं सकता। नोटिजाना.com की गलती नहीं है, बल्कि पुशीकैट टीवी काफी कमाल का था। पुशीकैट टीवी के स्ट्रीमर्स ने कम से कम 2 मिलियन फॉलोवर गेन किए होंगे। तो अभी हम देखते वो सर बोल रहा होता है स्ट्रीमिंग इंट्रोड्यूस होने के बाद में शायद से सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा जो किसी भी कंपनी ने बनाया हो। पुशीकैट टीवी के अंदर कोई ना कोई तो बात है। पहली बात तो नोटिजाना.com की स्ट्रीम बैटल को एक्सेप्ट करना, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी एक नई कंपनी के लिए। और उसके बाद उन लोग को इतनी बुरी तरह से हराना कि वो लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे, ये बहुत ही बड़ी बात है। फरार से यहाँ पे कैसे करके पुशीकैट टीवी से कांटेक्ट करो। मीटिंग फिक्स होने के बाद मैं खुद उनके पास जाऊंगा और उन लोगों से बैठ के बात करूंगा। शायद से यहाँ पे साथ में काम करके हमारी कंपनी भी काफी ग्रो कर सकती है। ये मौका हम अपने हाथ नहीं गवा सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को पुशीकैट टीवी के स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है। पुशीकैट टीवी की स्ट्रीमर्स बोल रही होती है आप लोग का थैंक यू, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होते ना तो शायद हम ये नहीं कर पाते। हम लोगों ने आज यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल नोटिजाना.com से जीता है। किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक नॉर्मल कंपनी ये काम कर पाएगी, पर सिर्फ यहाँ पे आप लोग की वजह से हमारी कल की आई हुई कंपनी ये काम कर पाई। आप लोगों ने हमें इतने गिफ्ट भेजे कि हम लोग जीत गए, और वो भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, बल्कि हम लोग का मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा था। शायद से यहाँ पे नोटिजाना.com के पास में हमारे 10% सुपर चैट भी नहीं आई होगी। सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रीम के अंदर ही हम लोग के फॉलोअर्स लगभग मिलियन में पहुंचने वाले थे। हमने इसकी उम्मीद भी कभी नहीं करी थी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम यहाँ पे स्ट्रीम को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई स्ट्रीम के अंदर। सारे बंदे कमेंट करो तो सच में काफी कमाल की बात है। आज तो यहाँ पे पुशीकैट टीवी की स्ट्रीमर्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, एक दिन का सबसे ज्यादा फॉलोवर गेन करने का और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पाने का भी। किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होगी एक नॉर्मल स्ट्रीम बैटल इतना बड़ा तबाही कर सकती है। यहाँ पे ज्यादातर लोग इसी वजह से इकट्ठा हुए थे ताकि आज वो लोग नई आई हुई पुशीकैट टीवी को बर्बाद होते देख सके। पर्सनली में यहाँ पे बर्बादी का मंजर किसी और के लिए हो चुका है, और मैं भी यहाँ पुशीकैट टीवी को सपोर्ट करूंगा। सच में काफी कमाल की है।
उसके बाद हम देखते हैं उन सारे स्ट्रीमर्स ने स्ट्रीम को एंड कर दिया होता है। सच में हम लोग काफी थक गए। हम यहाँ पे ये स्ट्रीम लगातार कुछ घंटों से कर रहे थे, पर मानना पड़ेगा हमारी ये मेहनत रंग लाई और हम लोग स्ट्रीम मेडल जीत गए, वो भी naughtychina.com से। उनमें से एक बोलती मुझे काफी प्यास लगी है, मैं जा रही हूँ पानी पीने। तो अभी हम देखते हैं माइकल भी वहाँ पे आ गया होता है। वो सारे लोग माइकल के पास जाते हुए बोलते हैं बॉस काफी कमाल हो गया, हम लोगों ने इसकी उम्मीद कभी नहीं करी थी। आपको पता है हम यहाँ पे ये स्ट्रीम मेडल जीत गए, वो भी naughtychina.com से। मेरे अपोजिट में वानसेन थी जो कि उन लोगों के टॉप रैंकर में से एक है। बाकी सारे स्ट्रीमर भी बोल रही होती, सही सही कहूँ ना तो हम लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ फाइट करने के लिए अपनी टॉप स्ट्रीमर को भेजा था। और वहीं हम जिन लोगों ने अपना स्ट्रीमिंग करियर कुछ टाइम पहले चालू किया था, हम लोग को लगा हमारा स्ट्रीमिंग करियर कहीं शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। पर सच में बहुत आज जो कुछ भी हुआ ना वो काफी कमाल का था। जिसने भी कहा है सही कहा है, रिस्क लेने वाले पक्का से लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा ही करते हैं। माइकल बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे तुम सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम लोगों ने काफी कमाल का परफॉर्म किया। इतने घंटे तक लगातार लाइव स्ट्रीम करना कोई मजाक बात नहीं है। और सिर्फ मेरे कहने पे तुम लोगों ने naughtychina.com से पंगा ले लिया, इसका मतलब तुमको मेरे ऊपर और इस कंपनी के ऊपर काफी यकीन है। जैसा कि तुम लोगों को पता आज की स्ट्रीम बैटल के अंदर हम लोग की कंपनी ने काफी कमाल का रेवेन्यू किया है। इसी वजह जो भी गिफ्ट सुपर चैट आए हैं उन लोग को डिवाइड करते हुए तुम लोग को तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे ही परफॉर्म करते रहो और कंपनी को आगे बढ़ाओ, तुम लोग का रिवॉर्ड और पेमेंट बढ़ता रहेगा और एक ना एक दिन पक्का से हमारी कंपनी टॉप पे पहुंच के रहेगी, जहाँ पे naughtychina.com है या फिर शायद उससे भी ऊपर। वो सारे लोग बोलते बॉस काफी कमाल के हैं, आज तक यहाँ पे किसी भी स्ट्रीमिंग कंपनी के अंदर ना किसी ने भी ऐसा नहीं किया। खासकर स्ट्रीम बेडर की पेमेंट किसी को भी नहीं मिलती, पर आप यहाँ पे इस पेमेंट को हमसे शेयर कर रहे हैं। मुझे पक्का से याद है स्ट्रीम बैटल के अंदर ना बहुत सारी पेमेंट आई थी, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती कि आखिर वो पेमेंट कितनी होने वाली है। सच में यहाँ पे रातों रात हम सारी स्ट्रीमर मिलियनर बन जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पुशीकैट टीवी की वजह से। हम लोग पक्का से गॉड से प्रे करेंगे पुशीकैट टीवी टॉप पे पहुंच जाए, क्योंकि हमारी बॉस और कंपनी दोनों ही बहुत अच्छी है। माइकल सोच तो सही सही कहूँ ना तो इसके अंदर मेरा भी काफी फायदा है। जितना मैं सारे लोगों को स्पेंड करूंगा उतने मेरा फायदा होगा और मेरी कंपनी भी काफी ज्यादा ग्रो करेगी। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे अपने पैसे को शेयर किया है, वो भी ऐसे लोग के साथ जो कि कंपनी के लिए काफी लॉयल है। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको $500 मिलियन मिलता है। लेकिन होस्ट आप दिन ब दिन काफी अजीब होते जा रहे हैं, आप यहाँ पे इतने हल्के फुल्के काम करके रिवॉर्ड नहीं पा सकते। जैसे कि आपने ये स्ट्रीम मेडल करी, आपको उतने बड़े काम करने होंगे तभी रिवॉर्ड काफी कमाल का मिलेगा। माइकल बोलता सिस्टम तुम क्या बात कर रहे हो, अभी ये स्ट्रीम मेडल खत्म हुए कुछ मिनट भी नहीं हुए होंगे और तुम मुझे वापस से परेशान करने लगे। मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगा। वैसे भी तुम्हें पता है पैसे को खतरनाक तरीके से खर्च करने के लिए ना सोचना पड़ता है। ऐसे ही अगर मैं पैसे को रोड फेंक दूंगा तो तुम मुझे पैसा थोड़ी दोगे। और तुम्हारी जो नई वाली शक्ल है ना वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक काम करो तुम अपनी शक्ल को चेंज कर दो, पहले तुम कितने स्मार्ट लग रहे थे और तुम चाय की केतली बन चुके हो। तो अभी हम देखते हैं जियानी वहाँ पे आ गई होती है। जियानी सोचती है माइकल तुम काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ पे खुद के पैसे लगाते हुए स्ट्रीम मेडल जीती और अब यहाँ पे उसी पैसे को सारे लोग को बांट भी रहे हो। तुम्हारी कंपनी के अंदर जो भी स्ट्रीमर रहेगी ना वो काफी खुश रहेगी, क्योंकि उनके बॉस के अंदर पैसों को लेकर बिल्कुल भी लालच नहीं है। वो बस इस कंपनी को टॉप ले जाना चाहता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ पुशीकैट टीवी को टॉप ले जाने के लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं पक्का से करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं naughtychina.com को स्ट्रीम बैटल हारने की वजह से मैनेजर ही काफी घबराए हुए होते हैं। वहीं हम देखते हैं उन लोगों का बॉस को चेक कर रहा होता है और साथ ही में काफी चिड़ा हुआ भी होता है। बॉस बोलता है मैनेजर ही तुमने तो कहा था कि हम लोग कुछ भी हो जाए नहीं हारेंगे, तो आखिर हम लोग हारे कैसे। तुम्हें पता है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर हमें कितनी बेइज्जती हो रही है। एक मिनट को मैं तुम्हें शो करता हूँ, हमारी कंपनी का इतना बड़ा नाम था वो ऐसे मिट्टी मिल गया, एक नई आई हुई कंपनी से हम लोग हार गए, ये कितनी बेइज्जती की बात है। तो अभी हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तुम लोगों को पता है पुशीकैट टीवी नाम की एक कंपनी है जो कि काफी कमाल की है। उसने लगभग यहाँ पे एक रात की लाइव स्ट्रीम बैटल के अंदर $500 मिलियन खर्चा कर दिया और अपनी स्ट्रीम को जिता दिया। और वहीं naughtychina.com वाले जो कि बहुत सालों से टॉप पे है, वो लोग बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते रह गए पर कुछ नहीं कर पाए। एंड में उन लोग को मुक्की खानी पड़ी और वो लोग बहुत ही बुरी से हार गए। दूसरा बंदा बोला तुम लोग को पता है पहले तो बोला गया था कि 2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं, और असलियत में यहाँ पुशीकैट टीवी के सारे स्ट्रीमर्स को मिला के पूरे 20 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं। टोटल 10 स्ट्रीमर्स थी और सबके 2-2 मिलियन फॉलोअर बढ़े हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे उस टीम बैटल के अंदर सिर्फ पुशीकैट टीवी का फायदा हुआ। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा naughtychina.com कितनी बड़ी बेवकूफ है, उन्हें यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल करने की जरूरत क्या थी। अगर वो लोग ये काम नहीं करते ना तो एक नई कंपनी को कभी इतनी बड़ी हाइप नहीं मिलती। एक तीसरा बंदा बोलता है मैं तो बस ये सोच रहा था कि कैसे भी करके मुझे यहाँ पुशीकैट टीवी के अंदर काम मिल सके, अगर ये हो जाएगा ना तो मेरा काफी फायदा होगा। मैंने सुना है कि वो यहाँ पे स्ट्रीमर्स और एडिटर को काफी कमाल की पेमेंट देते हैं और किसी की बेइज्जती भी नहीं करते naughtychina.com की तरह। naughtychina.com का बिहेवियर बहुत ही एरोगेंट है। जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं ना मैं उनसे मिल रखा हूँ, वो लोग बोलते बस मजबूरी है वरना हम यहाँ पे काम नहीं करते। वहीं हम देखते कुछ और बंदे बोल रहे तुम लोगों को पता है वहाँ के जो डायरेक्टर है ना वो टॉप स्ट्रीमर है। मैंने सुना है कि naughtychina.com के अंदर उसे काफी परेशान किया जा रहा था, इसी वजह से उसने naughtychina.com छोड़ दिया और इस नई कंपनी को ज्वाइन किया। और देखो यहाँ पे नई कंपनी कितनी ग्रो कर चुकी है। लगता है यहाँ पे naughtychina.com वाले जो भी थे जियानी की वजह से ही थे।
और अब जियानी के जाने के बाद में वो लोग कोई स्ट्रीम मेडल नहीं जीत सकते। आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर naughtychannel.com जैसी बेवकूफ कंपनी कभी भी नहीं देखी। अपने ही पैर से अपने लोगों को कौन किक मारता है। naughtychannel.com हमेशा कहा करती थी मैं झुकेगा नहीं साला, और अब देखो यहाँ पुशीकैट टीवी ने उन लोगों को जमीन में गाड़ दिया है। बॉस नीचे स्क्रॉल करता है तो उसे और भी बहुत सारे कमेंट दिखते हैं। तो उन लोगों को पता है मैंने सोचा पुशीकैट टीवी बहुत सारा रेवेन्यू कमा रही है तो एक नई कंपनी होने के तौर पे वो सबको अपने पर रख लेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने यहाँ पे अपने स्ट्रीमर्स को ना बरोबरी का शेयर दिया है। इसी वजह से जो भी स्ट्रीमर पार्टिसिपेट कर रही थी वो सब मिलियनर बन चुकी है। तुम लोगों को पता है मेरी एक दोस्त ने ना अभी अभी एक टॉप कंपनी को छोड़ दिया और जाके पुशीकैट टीवी के अंदर अप्लाई कर दिया। अगर उसकी किस्मत काफी अच्छी रही तो पक्का से वो पुशीकैट टीवी के अंदर जा पाएगी। तो अभी हम देखते वहाँ पे ऑफिस के अंदर एक लेडी एंटर करती है। वो लेडी बोलती है सर ट्विटर के ऊपर कुछ टॉप रैंक कर रहा है कि हमारे स्ट्रीमर्स और हम लोग अपने नाम को चेंज करें। आप लोगों को याद होगा मैनेजर ही ने बोला था कि यहाँ पे हम लोगों में से जो भी कंपनी हारेगी ना वो अपना नेम चेंज करेगी, और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के अंदर हम लोग हार चुके हैं तो इसी वजह से हम लोग अपना नाम चेंज करना होगा। इस चीज को लेके सुबह से वो लोग ट्वीट करे जा रहे हैं और साथ ही में दूसरे लोग भी इतने रीट्वीट कर रहे हैं कि हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। क्या हम लोग को यहाँ पे अपने नाम को चेंज कर देना चाहिए? सर आप ही बताइए आखिर हम लोग क्या करें? आप जो बोलेंगे वही होगा। और वहीं हम देखते बॉस काफी गुस्से में होता है। बॉस बोलता है मैनेजर ही तुमने यहाँ पे ये सारे फालतू काम क्यों किए? आगे तुम्हें शर्त लगाने की क्या ही जरूरत थी? वह सही सही कहो तो मैनेजर ही मरना तो एक दिन सबको है, क्यों ना तुम्हें आज ही मार दिया जाए। आज तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी कंपनी को बिलियन से डॉलर का लॉस हो गया। मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूं या फिर पूरे शहर के अंदर गधे बेटा घुमाऊं कि हम लोगों ने यहाँ पे इतना बेवकूफ मैनेजर पाल रखा है जिसने हमारी नंबर 1 कंपनी को पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बॉस की ये सारी बात सुनने के साथ ही मैनेजर ही काफी घबरा गए होते हैं। मैनेजर ही बोलते बॉस शांत हो जाओ और तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के साथ ही वो लड़की काफी घबरा गई होती है और चुपचाप वहां से निकल गई होती है। जैसे ही गेट बंद होता है हम देखते हैं मैनेजर ही को एक काफी खतरनाक तमाचा पड़ता है। साले बेवकूफ कुत्ते कमीने कहीं के, आगे तूने क्या किया? मेरी कंपनी का इतना बड़ा लॉस आगे मैं कैसे सहूंगा? तुझे नहीं पता मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रखा है ना कि मैं तुझे जान से मार दूं। सिर्फ यहाँ पे तेरे बहकावे में आके मैंने ये स्ट्रीम बैटल एक्सेप्ट करी। आखिर हम लोग क्या ही जरूरत थी एक नई कंपनी से भिड़ने की? उस नई कंपनी को इतना फायदा हो गया और हम लोग को इतना लॉस। मैंने कहा था तुम्हें जो करना है वो करो, पर यहाँ पे हम लोग हारने नहीं चाहिए। और तुम बस हारे नहीं हो, बहुत ही बुरी तरह से हारे हो। अगर उस बंदे के पास बिलियंस ऑफ डॉलर की नेटवर्थ थी तुम्हें पता नहीं करना चाहिए था क्या? वो जस्ट हमारी कंपनी के सामने ही है। बिना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए तुमने यहाँ पे कंपनी से स्ट्रीम बैटल ले ली और बुरी तरीके से हार गए। अगर मैंने ये थप्पड़ तुम्हें पहले ही लगा दिया होता तो आज मेरी इस naughtychannel.com के ऊपर सारे लोग थूक नहीं रहे होते और naughtychannel.com चेंज द नेम वायरल नहीं हो रहा होता। मैनेजर ही घबराते हुए बोलते बॉस आप मुझे मार क्यों रहे हो? सही सही बोलो तो हमारी कंपनी का लॉस नहीं हुआ, बस हम लोग की इमेज काफी खराब हुई है। सारे लोग लगता था कि naughtychannel.com हारेगी नहीं, पर हम लोग हार गए। पर फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे 50 मिलियन डॉलर बनाए हैं, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से भी कम नहीं होते। चिढ़ते हुए बॉस बोलता कमीने कहीं के, बस तू एक और वर्ड बोल और देख मैं अपनी गन बाहर निकालता हूँ। 50 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू और हमारी इमेज खराब होना, आगे तुझे क्या लगता है दोनों में से कौन सा वैल्यूबल है? naughtychannel.com का लोगों के मन के जो इमेज था उस वजह से सारे लोग हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे और किसी भी टॉप रैंक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो यहाँ पे हम लोगों से पंगा ले सके। और जबकि एक नई कंपनी हम लोग हरा रही है तो आगे हम लोग की क्या ही इज्जत बच गई। यहाँ पे हमारे लॉस को कवर करने के लिए स्ट्रीमर सुबह से ही लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ कल में हमारे टॉप स्ट्रीमर्स के बहुत सारे फॉलोवर्स कम हुए हैं और वहीं उन लोगों के फॉलोवर्स में बहुत ज्यादा राइज हुआ है। चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें मार के क्या ही कर लूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे जियानी होती ना तो उसने अकेले बहुत फोड़ दिया होता। मुझे यकीन है चाहे सामने कोई भी क्यों ना होता, जियानी ने अकेले ही कम से कम 500 मिलियन डॉलर कमाए होते। जियानी की पॉपुलैरिटी टॉप पे थी और यही वजह कि वो हमारी कंपनी के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन पे थी। मैंने यहाँ पे ये बात सुनी, जो बंदा पुशीकैट टीवी का मालिक है ना वो पहले हमारी कंपनी में काम किया करता था, क्योंकि उसे जियानी बहुत ही पसंद थी। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे जियानी को सपोर्ट किया होता और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करी होती तो अमीर बंदा भी हमारे यहाँ पे काम कर रहा होता और जियानी भी हम लोग की naughtychannel.com और ज्यादा राइज करती और शायद से हम लोग इतने आगे निकल जाते कि कोई भी हमारे पास नहीं पहुंच पाता। पर क्योंकि यहाँ पे जियानी ने कंपनी छोड़ दी है इसी वजह से उस अमीर बंदे ने डिसाइड कर लिया होगा कि वो हमारी कंपनी डिस्ट्रॉय करेगा। अभी तो पुशीकैट टीवी को ओपन हुए सिर्फ एक ही रात हुई है और उसने मुझे इतना पसंद कर दिया है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। मुझे तो इमेजिन करने में काफी डर लग रहा है। मैनेजर ही बोलते बॉस मेरी गलती नहीं है, अगर पहले आपने उस बंदे को देखा होता ना तो आप भी कहते कि वो पक्का से गरीब बंदा है। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी शक्ल किसी को देख के नहीं लगता कि वो बंदा अमीर हो सकता है। तो मैं भी यहाँ पे गलतफहमी का शिकार हो गया, वरना पक्का से मैंने यहाँ पे जियानी और उस बंदे काफी रिस्पेक्ट करी होती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर यहाँ पे इस बात में मेरी गलती नहीं है। वो कमीना माइकल दिखने में काफी गरीब था। बॉस बोलते ओए कमीने तू कौन सा बिलियनर का बेटा है जो कि तेरे अंदर अमीर और गरीब का इतना एरोगेंस आ गया? आज तक मैंने यहाँ पे किसी भी गरीब बंदे की बेइज्जती नहीं करी, क्योंकि मैंने पीएस के चैनल में बहुत सारी मानव देख रखी है जिसके अंदर हर एक लूजर बंदा एक ना एक दिन बिलियनर बन ही जाता है, या फिर वो एक बहुत ही बड़ी फिल्म में यंग मास्टर होता है जो किसी लूजर लड़की के पीछे किसी फालतू सी कंपनी में काम कर रहा होता है। इसी वजह से कोई भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर तुम जैसा कमीना उतना कमाल कंटेंट क्यों देखेगा? तुम्हें तो बस यहाँ पे रील्स स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं है। बाकी सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई कि जब जियानी कंपनी के अंदर थी
तब तुमने यहाँ पे जियानी के लिए काफी सारी दिक्कतें करी, चाहे वो एयरपोर्ट पे रहती या फिर किसी क्लब में, तुम उसको लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोल देते। इसी वजह से उसने काफी परेशान होके ये कंपनी छोड़ दी, या फिर यूं कहे तुमने उसको कंपनी छोड़ने मजबूर किया। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? मैनेजर ही बोलते हैं बॉस, पर आप भी तो यही सब करते हो ना। आपने ही कहा था चाहे कुछ भी क्यों ना, तो किसी भी स्ट्रीमर को रेस्ट मत करने देना, वो जितना अर्न करेंगे उतना ही हमारी कंपनी को फायदा होगा। तो मैंने बस वो काम किया और उसके अंदर अपने थोड़ा बहुत फायदा ढूंढा। आगे इसमें गलती किया है मैनेजर ही की। ये बात सुनने के साथ ही बॉस और भी ज्यादा चिढ़ गया होता है। बॉस मैनेजर ही को किक मारते हुए बोलते कमी नहीं कहेंगे, फालतू बात करना बंद कर। तेरे हिसाब से जियानी को परेशान करने के लिए मैंने बोला था, और मैं ही वो वजह हूँ जिससे जियानी कंपनी छोड़ी गई और अपनी सारी गलतियों का ब्लेम तूने मेरे पर डाल दिया, वो भी बहुत इजीली। अब तू जैसे फालतू इंसान को मेरी कंपनी में रहने की कोई जरूरत नहीं। तू कंपनी से बाहर भी निकलेगा और दर दर की ठोकरें खाएगा, और फिर मैं देखता हूँ तुझे कहाँ पे जॉब मिलती है। और ध्यान रखना, मैं जितना लॉस हुआ है ना वो तो मैं रिफंड करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तेरी किडनी क्यों ना बेचना पड़े।